हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर जीवन और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज एक नया चैप्टर लेते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टेप, बिकॉज आज का जो टाइम चल रहा है ना, प्रेजेंट ईरा, उसमें एंजाइटी बहुत ही बड़ा इशू हो गया है। आप किसी को कुछ कह दो तो उसका सिर चढ़ जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, एकदम पसीना पसीना हो जाता है। मतलब टाइम ऐसा आ गया कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है और स्ट्रेस ले लेते हैं वो लोग। तो आपने देखा होगा कुछ रेशो में, तो कुछ मोर्टेलिटी एंजाइटी के हिसाब से लोग काफी डिप्रेशन में रहते हैं, सीवियर हेडेक रहता है, मतलब कोई सही डिसीजन ही नहीं ले पाता है। सो ये बेसिक जो डिस्क्रिप्शन था एंजाइटी का। सो एंजाइटी में क्या होता है, इस सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है और पेशेंट है ना थोड़ा टायर्ड टाइप फील होने लग जाता है। तो ये एंजाइटी के कुछ सिम्टम हो जाते हैं। वो करता क्या है, करना क्या चाह रहा होता है, एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आगे देखते हैं एंजाइटी को मेडिकल साइंस में इसको कैसे ट्रीट किया गया है। सो मेडिकल साइंस में कौन सी दवा है, कौन सा दवा सही टाइम पे लेनी चाहिए, उसका क्या फॉर्म है, क्या पैरामीटर्स है, सो उनके बारे में लेट विल बी डिस्कस अबाउट एवरीवन बाय फर्स्ट ऑफ वन। और इसके लिए है ना आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी शानदार ट्रिक्स बनाई है हमारी रिसर्च टीम ने, वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। सो देखो, एंजाइटी जो एंटी एंजाइनल ड्रग है ना, सो ड्रग यूज एंजाइटी में सब, देखो इंग्लिश का कंसेप्ट है लेकिन टीम ने हिंदी में बनाया है। एंजाइटी में सब बुद्धू कोला डी, ठीक है, ये है, आपको ये याद रखना है, एंजाइटी में सब बूढ़े कोला डी। अब आगे बात करते हैं, सब का मतलब सेडेटिव, हेजापिरोन्स, बीटा ब्लॉकर, बूढ़े बेंजोडाइजापिन एंड कोला डी। अरे कोको कोला नहीं है ये, कोला डी है। सो पीते हैं, कोला डी पीते हैं। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो सेडेटिव कौन सी ड्रग है, हाइड्रोक्सीजिन है, हाइड्रोक्सीजिन है। उसके बाद में एजापिरोन्स में आता है जीपिरोन, आइसापिरोन, बुस्यूपिरोन। बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ना, जो हाइपरटेंशन, जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है ना, पता है हाइपरटेंशन के बारे में, नॉर्मल 80-120 सुना होगा भाई, बीपी नापने की मशीन, तो वही हाइपरटेंशन है, कोई दूसरा वाला नहीं है। तो उसमें क्या, बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोल, बेंजोडाइपेजिन, जो कोला डी बात कर रहे थे ना, उसमें क्लोरडाइजोक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम एंड डायजिपाम। सो ये जो सेडेटिव है ना हाइड्रोक्सीजिन, इसके बारे में आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा। क्यों, खुजली चलती है ना, तो खुजली चलने पे ये जो हाइड्रोक्सीजिन है एट्रेक्स, वो दिया जाता है ना, ब्रांड नेम एट्रेक्स। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो H1 ब्लॉकर है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, वो दी जाती है। ये प्यूराइटस एंड अर्टिकारिया सीवियर इचिंग होती है, इचिंग हो रही होती है, या प्यूराइटस कुछ इस तरह के सिम्टोमेटिक होते हैं, पूरे शरीर पे चकते चकते ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस टाइम में H1 ब्लॉकर दी जाती है। एंड बुस्पिरोन जो कि पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं भाई, ऐसी वर्ड तो हमने सुना ही नहीं है। पार्शियल एगोनिस्ट, बुस्पिरोन के बारे में सुना है कि भाई ये ड्रग है जो कि एंटी एंजाइटी में काम में आती है। सो पार्शियल एगोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो दवा के मैक्सिमम इफेक्ट को नहीं आने देती, थोड़ा उससे कम इफेक्ट को आने देते हैं। ऐसे रिसेप्टर अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि मैक्सिमम इफेक्ट को तो नहीं आने देंगे, लेकिन मैक्सिमम से बिलो तक पहुंचा देंगे। तो वो बिस्पिरोन में रिसेप्टर एक्ट करती है। तो वो क्या होता है, प्री सिनेप्टिक 5-HT1A रिसेप्टर में ऑटो रिसेप्टर एंड एंटागोनिस्ट, क्योंकि पोस्ट सिनेप्टिक एक्शन जो होता है उसमें न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट है तो फुल एक्टिविटी नहीं आने देगा, एंटागोनिस्ट का काम करेगा, यानी कि अगेंस्ट में काम करेगा। तो क्या होगा, फुल एक्टिविटी को नहीं आने देगा, मतलब कि एंजाइटी नहीं आने देगा। एंजाइटी नहीं आएगा तो एकदम बंदा मस्त रहेगा, या तो सो जाएगा या मस्त रहेगा, एकदम कोई टेंशन नहीं है। बीटा ब्लॉकर, भाई बीटा ब्लॉकर तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। कहाँ पढ़ेंगे, जब हाइपरटेंशन पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम में। सो अभी अपन नॉर्मल बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं कि नो इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, एंजाइटी से एसोसिएटेड जो सिम्टम होते हैं ना हाइपरटेंसिव पेशेंट में,
उनको सिम्टम को बचा के रखते हैं। सो प्रिवेंट द सिम्टम एसोसिएटेड विद एंजाइटी लाइक हाइपरटेंशन एंड पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन क्या होता है? हार्ट की बीमारी है भाई, हार्ट में धक 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 करने लग जाता है, एकदम पसीना पसीना आ जाता है पेशेंट को। तो दैट इज वेरी वेरी सीवियर कंसेप्ट। पेशेंट हु इज अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज। ऑक्साजिपाम जो एक बेंजोडाइजेपिन है, जो बूढ़े पेशेंट होते हैं ना, एल्डरली एबोव 65 ईयर्स, 65 साल से जो ज्यादा पेशेंट होते हैं और जिनको लीवर की बीमारी होती है, लीवर डिजीज के साथ वाले, उनको ऑक्साजिपाम जो कि बेंजोडाइजेपिन BZT जो लिखा है ना उस वाले में, और एल्प्राजोलम एल्पेक्स 25 सुना होगा ना। तो हाईली पोटेंट बेंजोडाइजेपिन एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के बारे में सुना होगा ना, डिप्रेशन तनाव, मानसिक तनाव ऐसा जो रहता है ना, तो एंटी डिप्रेसेंट उसको कम करने के लिए भी मेडिकल साइंस में दवा आती है। वो कौन सी आती है वो आगे एंटी डिप्रेसेंट में पढ़ेंगे। नोट्रैप्टिलिन आते हैं, इमिट्रैप्टिलिन आते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे। तो अल्प्राजोलम क्या होता है? यूजफुल फॉर द एंजाइटी ड्यू टू डिप्रेशन। अल्प्राजोलम उन पेशेंट को दी जाती है जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो कोज या एंजाइटी जनरेट होती है उसको ट्रीटमेंट के लिए अल्प्राजोलम या अल्प्रेक्स दिया जाता है। सो गाइज ये एंजाइटी के बारे में था, और एंजाइटी के लिए जो ड्रग यूज में ली जाती है मेडिकल साइंस में, उसके बारे में। सो इसको आपको बेसिकली बहुत ही सीधे से याद रखना है। एंजाइटी में सब बूढ़े कोलाडी, बस पूरा का पूरा आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में क्वेरी करिए, पिंग करते रहिए, और हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही चैप्टर पढ़ेंगे जो कि फार्माकोलॉजिकली, मेडिकली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वरीस एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो रिसर्च टीम है वो कुछ ना कुछ नया करने को इनोवेटिव है, कुछ इस तरह का डिजाइन करेंगे जो आपको सब याद रहेगा। सब बुड्ढे कोलाडी, तो ये पूरा एंजाइटी का क्लासिफिकेशन आपको हो गया। बस आपको सब का मतलब सेडेटिव, एजापिरोन्स, बीटा ब्लॉकर, बूढ़े बेंजोडाइजेपिन, कोलाडी पीते हैं, कोलाडी में क्लोरडाइजेक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, डायजिपाम। तो इस तरह से आपको बहुत ही सीधे से सारे क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।